एक रात तूफान समुद्र को फाड़ रहा था, आसमान बिजली से जल रहा था और एक जहाज जो लकड़ी से बना था अपने अंदर बैठी एक आत्मा को भारत की धरती तक लाने वाला था। उस आत्मा का नाम था थॉमस और वो नहीं जानता था कि जिस जमीन पर उसका कदम पड़ेगा वहां उसका लहू बहेगा, लेकिन उसी लहू से उगेगा भारत का पहला चर्च। रोम से केरल तक एक रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत। ये कहानी किसी आम इमारत की नहीं है, ये उस पहली आग की कहानी है जिसने भारत की आत्मा में प्रकाश फैलाया और शुरू हुआ भारत में ईसाई धर्म का सबसे बड़ा रहस्य। ये कहानी है भारत के पहले चर्च की। रोम की साजिश और आदेश। सन 52 ईस्वी। यरूशलेम की गलियों में बेचैनी थी। मसीह का पुनरुत्थान हो चुका था, लेकिन रोमन साम्राज्य ने अभी तक चैन नहीं लिया था। थॉमस, जिसे डाउटिंग थॉमस कहा जाता था, अब एक मजबूत विश्वासी बन चुका था। वह एक मिशन पर था, एक ऐसा मिशन जो उसके जीवन को बलिदान में बदल देगा। रोम के गवर्नर ने गुप्त रूप से भारत के व्यापारिक नक्शे मंगवाए थे। भारत को सोने की भूमि कहा जाता था, लेकिन थॉमस को यह भूमि एक आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए खींच रही थी। जाओ, पेतरुस ने कहा, पूर्व की ओर बढ़ो, वहां तुम्हें मसीह के लिए रास्ता बनाना है। और थॉमस निकल पड़ा, एक अनजान रहस्यमयी भूमि की ओर, जिसके बारे में उसके पास बस एक सपना था। एक प्रकाश जो समुद्र से निकलता है और एक पहाड़ी पर चर्च बनाता है। समुद्र का तूफान और स्वप्न। थॉमस अलेक्जेंड्रिया पहुंचा, जहां उसे एक व्यापारी अब्बान मिला जो भारत के राजा गोंडोफार्नस के लिए कारीगर खोज रहा था। थॉमस ने कहा, मैं कारीगर हूं, आत्माओं का। अब्बान हंसा, लेकिन साथ ले गया। जैसे ही जहाज भारत की ओर निकला, अरब सागर ने क्रोध दिखाया। काले बादल, गरजते तूफान और लहरें जो जहाज को निगलने वाली थीं। रात में थॉमस को एक स्वप्न आया। एक प्रकाशमय व्यक्ति ने कहा, तू सही दिशा में है, लेकिन तुझे बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। जहां तू जाएगा वहां तेरा लहू गिरेगा और वहीं खड़ा होगा पहला चर्च। सुबह जहाज मलाबार तट पर आकर रुका। आज का केरल, अदृश्य शक्ति और अद्भुत स्वागत। जब थॉमस ने पांव तट पर रखा, एक विचित्र बात हुई। आकाश शांत हो गया, तूफान गायब और आसपास की मछलियां तैरकर तट के पास आ गईं, जैसे समुद्र खुद स्वागत कर रहा हो। स्थानीय लोग इस अजनबी को देखकर हैरान थे। थॉमस ने स्थानीय भाषा नहीं जानी, लेकिन जैसे ही उसने प्रार्थना की, लोग उसकी ओर खींचे चले आए। वे कुछ समझ तो नहीं पाए, लेकिन उसमें कुछ अलौकिक था। राजा चेरामन पेरुमल के दरबार में खबर पहुंची, एक व्यक्ति है जो हवा में हाथ घुमाकर कुछ कहता है और बीमार ठीक हो जाते हैं। राजा ने उसे बुलवाया। दरबार में रहस्य और चमत्कार। थॉमस को दरबार में लाया गया। वहां एक बीमार राजकुमार पड़ा था, जिसका इलाज कोई वैद्य नहीं कर पा रहा था। थॉमस ने प्रार्थना की और राजकुमार उठ बैठा। राजा स्तब्ध रह गया। तू कौन है? राजा ने पूछा। मैं उस प्रभु का सेवक हूं जो मृत्यु से जी उठा, यीशु मसीह। राजा ने कहा, तू मेरी भूमि में रह और जितने चाहो उतने लोगों को अपने प्रभु के बारे में बता। लेकिन यह सब आसान नहीं था। मंदिरों के ब्राह्मण, पुजारी और स्थानीय संतोषी लोग सब विरोध में थे। वे कहते थे, यह विदेशी हमारे देवताओं का अपमान कर रहा है। खतरों का साया और छिपी हुई भविष्यवाणी। एक रात मंदिर के पुजारी आपस में मिले और बोले, यदि यह व्यक्ति यहाँ रहा तो लोग हमारी बात मानना छोड़ देंगे। इसे खत्म करना होगा। लेकिन उस रात एक अद्भुत घटना घटी। मुख्य पुजारी को सपना आया, जिसमें एक पहाड़ी पर एक सफेद चर्च था और उसके सामने सैकड़ों लोग दीपक जलाए खड़े थे। पुजारी डर कर उठा और थॉमस से मिलने गया। थॉमस ने कहा, तेरा सपना एक भविष्यवाणी है। यहाँ एक चर्च बनेगा और तू चाहे रोक ले, पर कोई रोक नहीं पाएगा। पहले चेलों की नियुक्ति। थॉमस ने कुछ स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया, जैसे कि हब्बन, कोप्पन और अरुल। उन्होंने बपतिस्मा लिया और यीशु के पहले अनुयायी बने। उन्होंने पहली प्रार्थना सभा समुद्र किनारे एक चट्टान पर की और वहीं उन्होंने एक लकड़ी का छोटा क्रॉस गाड़ा। यहीं से भारत में पहला चर्च बनना शुरू हुआ। रहस्यमयी पत्थर जो आज भी गवाही देता है। थॉमस ने एक चट्टान को चुना जो बाद में सेंट थॉमस माउंट चिन्नामलाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां उन्होंने कहा, यहाँ प्रभु का घर बनेगा। जब उन्होंने चट्टान पर खड़ा होकर प्रार्थना की तो पत्थर पर उनके पांव का निशान खुद ब खुद उभर आया। आज भी वह निशान वहां मौजूद है। जैसे ही थॉमस ने पहला क्रॉस बनाया, आकाश में एक सफेद प्रकाश दिखाई दिया। कुछ देर के लिए पूरा क्षेत्र स्वर्णिम हो गया, लेकिन दूसरी ओर मंदिर के पुजारी एक साजिश रच रहे थे। एक पुजारी बोला, इसका अंत शुरू हो चुका है।
अब देखो इसकी आस्था इसे कहां तक बचा पाती है। भाग 2, पग पग पर खतरा, विश्वास के लिए जीवन की बाजी। रात के अंधेरे में मंदिर की गुफा में एक दीपक जल रहा था। 4 साएं झुके हुए थे और एक फुसफुसाती आवाज ने कहा, उसे जिंदा मत छोड़ो, उसका खून इस जमीन पर बहना चाहिए। और दूसरी ओर समुद्र के किनारे थॉमस अपने शिष्यों के साथ घुटनों पर था, प्रार्थना में डूबा हुआ। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसका जीवन बदलने वाला है और भारत का पहला चर्च एक युद्ध के मैदान में बदलने वाला है। क्रांति की चिंगारी, लोगों का बढ़ता विश्वास। थॉमस की सेवा शुरू हो चुकी थी। उसके शिष्य गांव गांव जाकर यीशु का संदेश दे रहे थे। एक बार जब कोपन ने एक बीमार किसान के सिर पर हाथ रखा और उसके मुंह से निकला, यीशु के नाम में तू चंगा हो, तो वह आदमी सचमुच उठकर चलने लगा। यह दृश्य वहां खड़े सब लोगों की आंखों में एक प्रश्न छोड़ गया, क्या यह सच में ईश्वर का आदमी है? धीरे धीरे आसपास के गांवों में खबर फैलने लगी, एक विदेशी आया है जो बीमार ठीक करता है, जो जीवन की बात करता है और जो मरकर जी उठे हुए प्रभु की बात करता है। मंदिर का कोप, विरोध की शुरुआत। मंदिर के मुख्य पुजारी संपथाचार्य को जब पता चला कि गांवों में लोग मंदिरों से हटकर थॉमस के पास जा रहे हैं, तो उसने सभा बुलाई। अगर यह जारी रहा तो हमारे देवता अपमानित होंगे, लोग बलि देना बंद कर देंगे, दान बंद कर देंगे। यह विदेशी हमारी संस्कृति को नष्ट करने आया है। फैसला हुआ, या तो वह मंदिर में आकर हमारे देवताओं के सामने शीश झुकाए या फिर उसका रास्ता यहीं बंद कर दिया जाए। पहला सामना। जब थॉमस को बुलाया गया, एक दिन थॉमस के पास संदेश आया, मुख्य पुजारी तुझसे मिलना चाहता है, मंदिर आ जा। शिष्यों ने मना किया, लेकिन थॉमस ने कहा, अगर प्रभु की योजना में मेरी मृत्यु भी हो तो मैं डरूंगा नहीं। मंदिर में पहुंचने पर उसे एक सुनसान कमरे में ले जाया गया। वहां पुजारी बोले, अगर तू सच में ईश्वर का आदमी है तो हमें साबित कर। इस मूर्ति के सामने झुक जा और देख तेरी जान बचती है या नहीं। थॉमस ने कहा, मेरे प्रभु जीवित हैं, ये पत्थर हैं, मैं पत्थर के सामने सिर नहीं झुकाता। इतना कहना था कि पुजारियों ने उसे बंदी बना लिया। अद्भुत चमत्कार। जब मूर्ति टूट गई, थॉमस को मंदिर के गर्भगृह में ले जाया गया। वहां शिव की एक प्राचीन मूर्ति थी। पुजारी बोले, तू प्रार्थना कर और अगर तेरे प्रभु सच्चे हैं तो कुछ दिखा, वरना यहीं तेरी बलि होगी। थॉमस घुटनों पर बैठा और प्रार्थना करने लगा, हे यीशु, जो सच्चे और जीवित प्रभु हो, तू अपनी महिमा दिखा। अचानक गर्भगृह में भूकंप सा कंपन हुआ और उस मूर्ति में एक दरार आ गई। फिर पत्थर की मूर्ति चटक कर गिर पड़ी। पूरे मंदिर में हाहाकार मच गया। लोग भागने लगे। पुजारियों के चेहरों से रंग उड़ गया। साजिश गहराती है, हत्या की योजना। मंदिर के सबसे क्रूर पुजारी भीमा शंकर ने कहा, अब नहीं छोड़ा जाएगा। ये आदमी सिर्फ धर्म नहीं, हमारी शक्ति को भी तोड़ रहा है। हमें इसे खत्म करना ही होगा। प्लान बना, एक नकली शिष्य भेजा जाएगा जो थॉमस के सबसे करीबी को खरीद लेगा और फिर सही वक्त पर उसका अंत किया जाएगा। उसी समय थॉमस अपने शिष्यों के साथ पहाड़ी पर एक प्रार्थना सभा की तैयारी कर रहा था। उन्हें पता नहीं था कि अगली रात उनका विश्वास सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है। विश्वास का युद्ध जब अपने ही बन गए दुश्मन कोपन, जिसे थॉमस सबसे ज्यादा मानता था, उसके पास आया और बोला, गुरु, मंदिर के कुछ पुजारी बदलना चाहते हैं, वे छिप कर आना चाहते हैं, क्या हम एक गुप्त सभा करें? थॉमस ने हामी भर दी। रात को सभा शुरू हुई, लेकिन जैसे ही थॉमस प्रार्थना में झुका, छुपे हुए लोग बाहर निकल आए। उनके हाथों में तलवारें थीं। कोपन की आंखें शर्म से झुक गईं, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हुई। बिजली की गड़गड़ाहट में एक तीव्र प्रकाश चमका। हमलावर डरकर भाग खड़े हुए। थॉमस ने कोपन की ओर देखा, तूने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुझे माफ करता हूं। थॉमस की शिक्षा, प्रेम और क्षमा का पाठ। अगले दिन थॉमस ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम प्रेम दिखाएंगे। जो हमें मारना चाहते हैं उन्हें हम माफ करेंगे। अरुल ने पूछा, गुरु, क्या यही मार्ग है जब लोग हमारा खून चाहते हैं? थॉमस बोले, हाँ, मेरा प्रभु भी मारा गया, पर उसने बदला नहीं लिया, उसने प्रेम किया। यही हमारा रास्ता है। अदृश्य संरक्षण। जब एक सिंह ने रक्षा की, एक दिन थॉमस को जंगल में घेरा गया। 4 लोग उसे मारने आए, लेकिन तभी झाड़ियों से एक सिंह निकल आया। उसने हमलावरों पर दहाड़ मारी, लेकिन थॉमस को छुआ तक नहीं। हमलावर भाग गए और थॉमस घुटनों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, तूने जंगल के राजा को भेजकर तेरे दास की रक्षा की। इस घटना के बाद जंगल के गांवों में थॉमस को
जंगलों का संत कहा जाने लगा। पहला संरक्षित स्थल गुप्त चर्च की नींव। थॉमस ने देखा कि खुलकर प्रचार अब खतरनाक हो चुका है, इसलिए उसने अपने शिष्यों के साथ मिलकर एक गुफा को सजाया, उसे पत्थरों से ढका और वहां पहली गुप्त सभा की। यह स्थान आज भी मार थोमा केव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पहली बार उन्होंने संस्कृत में अनुवाद कर यीशु की 32 शिक्षाएं सुनाई, एक महाशक्ति की भविष्यवाणी। एक रात थॉमस को फिर एक स्वप्न आया। वही प्रकाशमय व्यक्ति दिखाई दिया और बोला, अब समय निकट है, सच्चाई को दबाने की पूरी कोशिश होगी। तेरा खून जरूर गिरेगा, लेकिन उसी जमीन से उठेगा एक ऐसा चर्च जिसे युग भी मिटा नहीं पाएंगे। थॉमस की आंखें खुली और वो चुपचाप पहाड़ी की ओर देखता रहा। भाग 3, सत्य की आग। जब मूर्तियां बोल उठी, जैसे ही सूरज डूबा, एक मंदिर में अंधकार पसरने लगा। पुजारी मूर्ति के सामने दीपक जला ही रहा था कि अचानक मूर्ति की आंखों से रक्त बहने लगा और उसी क्षण एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, वह जो सत्य को लाया उसका लहू बहाया जाएगा, लेकिन तुम्हारी मूर्तियां अब चुप नहीं रहेंगी। उधर पहाड़ की गुफा में थॉमस एक भविष्यवाणी लिख रहा था और उसने कहा, मेरे खून के हर कतरे से उठेगा एक दीपक और भारत अंधकार से उजाला देखेगा। मिशन का विस्तार पहाड़ों के पार तक। थॉमस अब केरल और तमिलनाडु की सीमाओं को पार कर रहा था। वह पालघर की पहाड़ियों में पहुंचा, जहां जनजातियां ईश्वर के नाम पर बलि देती थीं। थॉमस ने वहां सत्य की सभा नाम से एक प्रार्थना मंडली बनाई। शुरू में लोग डरे, लेकिन जब एक मूक लड़की उसके स्पर्श से बोलने लगी तो पूरा गांव थॉमस को देवदूत कहने लगा। मंदिर में खलबली, रहस्यमयी घटनाएं शुरू। वापस मदुरई के एक मंदिर में पुजारी नंदीवर्मन ने देखा कि मंदिर की मूर्ति रोज रात अपनी दिशा बदल रही है। वह चीखा, यह कोई साधारण संकट नहीं, यह उस विदेशी का प्रभाव है। मूर्तियां अब हमें चेतावनी दे रही हैं। एक रात जब वह पूजा कर रहा था, मूर्ति के मुख से आवाज आई, सत्य को पहचानो वरना पत्थर भी बोल उठेंगे। जनसभा में अद्भुत घटना, पानी में आग। थॉमस ने एक नदी किनारे जनसभा की। वहां हजारों लोग जमा हुए। एक पुजारी चिल्लाया, अगर ये आदमी सच्चा है तो इस पानी में आग जला के दिखाए। थॉमस ने प्रार्थना की और नदी की सतह पर एक जगह तेज प्रकाश चमकने लगा। फिर वहां आग की एक लपट सी उठी और कुछ सेकंड में फिर पानी शांत हो गया। लोग सन्न, पुजारी भयभीत। षड्यंत्र की पराकाष्ठा। थॉमस को दानव घोषित किया गया। राजा के दरबार में पुजारियों ने शिकायत की, यह विदेशी एक मायावी है, ये लोगों को जादू से भ्रमित कर रहा है, इसे देश निकाला दिया जाए। राजा महेंद्र वर्मन ने गुप्तचरों को भेजा। उन्होंने देखा कि थॉमस पहाड़ियों में भूखों को खाना खिला रहा है, बीमारों की सेवा कर रहा है। राजा चौंक गया, यह कैसा मायावी है जो प्रेम सिखाता है। लेकिन पुजारियों ने आखिरी चाल चली, उस पर मंदिर की मूर्ति चोरी करने का झूठा आरोप लगा दो। जब पत्थर बोला, अद्भुत चमत्कार। थॉमस को एक झूठे आरोप में मंदिर लाया गया। उसे मूर्ति के सामने खड़ा किया गया और कहा गया, अगर तू सच्चा है तो यह मूर्ति बोलकर तेरा समर्थन करेगी। थॉमस शांत रहा। उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे जीवित प्रभु, तू बोल, क्योंकि ये मूर्ति तो पत्थर है, लेकिन तू हर पत्थर में सत्य भर सकता है। अचानक पूरे मंदिर में कंपन हुआ और मूर्ति के होंठों से धीमी आवाज आई, जो मेरे पास आया वह सत्य लाया, इस पर दोष मत लगाओ। पूरा मंदिर थर्रा उठा। कुछ लोग वहीं रो पड़े। गुप्त भविष्यवाणी, भारत के भाग्य की रेखा। उसी रात थॉमस ने एक भविष्यवाणी की, एक दिन इस धरती पर विदेशी आकर धर्म को फिर से बांटेंगे, लेकिन मेरी ये बात लिख लो, सत्य फिर लौटेगा और यह भूमि जो मेरे खून से सिंचने वाली है, वही सबसे बड़ा सत्य का केंद्र बनेगी। शिष्य अरुल ने पूछा, गुरु, क्या आप जाने वाले हैं? थॉमस ने धीरे से कहा, नहीं, अभी नहीं, लेकिन तू लिखता जा, मेरे बाद यह लेखनी ही गवाही देगी। सत्य की यात्रा, एक लुप्त जाति का उद्धार। थॉमस एक ऐसे गांव पहुंचा जिसे लोग शापित क्षेत्र कहते थे। वहां लोगों को कुष्ठ रोग था। सदियों से कोई साधु वहां नहीं गया। थॉमस ने वहां पहुंचकर रोगियों को छुआ और सबसे आश्चर्य की बात, 3 दिन के अंदर 20 रोगियों की चमड़ी साफ हो चुकी थी। इस घटना को आज भी कुछ कोंकण गांवों में थॉमस पर्व के रूप में याद किया जाता है। स्वर्ण क्रॉस का रहस्य। एक दिन थॉमस को एक पुरानी गुफा में एक सुनहरी क्रॉस मिला। उस पर अरामी भाषा में लिखा था, सत्य जहां हो वहीं मैं हूं। थॉमस ने उसे पहाड़ी पर रख दिया और कहा, जिस दिन मेरी मृत्यु होगी यह क्रॉस चमक उठेगा और तब एक नया युग शुरू होगा।
अग्नि परीक्षा। जब थॉमस को जलाने की कोशिश हुई, कुछ अंधे भक्तों ने थॉमस को घेर लिया। उन्होंने उसे बांधकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग जलाई गई, तेज बारिश शुरू हो गई और उस स्थान पर बिजली गिरी, लेकिन थॉमस को कुछ नहीं हुआ। उन लोगों में से दो ने वहीं घुटनों पर गिरकर कहा, हमने जो किया उसके लिए क्षमा करें। थॉमस ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम और क्षमा, यही मेरा उत्तर है। निर्णय का क्षण। राजा महेंद्र वर्मन अब स्वयं भ्रम में था। उसने थॉमस को बुलाया और कहा, तेरे कार्य अद्भुत हैं, पर मेरा राज्य अशांत हो गया है। या तो तू प्रचार बंद कर दे या राज्य छोड़ दे। थॉमस ने कहा, अगर मैं सत्य कहने से रुक जाऊं तो यह जीवन व्यर्थ है। मैं राज्य छोड़ दूंगा, पर अपने प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। उसने अपना बस्ता उठाया और समुद्र की ओर निकल पड़ा, और उसी समय उस स्वर्ण क्रॉस से तेज प्रकाश फूटा और एक साया उस पर गिरा। किसी ने दूर से देखा, वो शायद कोई पुजारी था जो अब थॉमस का शिष्य बन चुका था। भाग 4, शहीद का आखिरी संदेश और चर्च का जन्म। खून से। समुद्र की लहरों से टकराता एक थका हुआ पांव, हाथ में एक लकड़ी का क्रॉस और आंखों में वो चमक जो मौत को भी जीवन में बदल दे। थॉमस अब भारत के दक्षिणी छोर पर खड़ा था, पर उसे नहीं पता था कि जिस जमीन पर वह अब खड़ा है, वहीं कुछ दिनों में उसका लहू गिरेगा और वहीं से उठेगा पहला चर्च। एक चर्च जो ईंटों से नहीं, एक शहीद की आत्मा से बना होगा। अंतिम मिशन महांदी का रहस्य। थॉमस अब चेन्नई, पुराना नाम माइलापुर की ओर बढ़ा। यह एक समुद्र तटीय गांव था जहां नाविक, व्यापारी और मूर्ति उपासक रहते थे। यहाँ एक मंदिर था, कपालेश्वर मंदिर, जो मानव बलि के लिए कुख्यात था। थॉमस को खबर मिली कि एक छोटी बच्ची को बलि चढ़ाया जाना है। वह तुरंत मंदिर पहुंचा। बलि का दृश्य जब समय रुक गया, मंदिर के अंदर बच्ची को बांध दिया गया था। पुजारी तलवार उठाए खड़ा था। हजारों लोग देख रहे थे जैसे यह कोई उत्सव हो। तभी भीड़ को चीरता हुआ थॉमस भीतर आया। थॉमस, रुको, जीवन बलिदान नहीं मांगता, प्रेम मांगता है। पुजारी, तू फिर आया? क्या तू मृत्यु से नहीं डरता? थॉमस ने बच्ची को छोड़ाया। पुजारी ने तलवार उसकी ओर फेंकी, लेकिन तलवार हवा में थम गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रोक लिया हो। लोग डर गए। भूकंप और भविष्यवाणी, धरती कांप उठी। उस रात माइलापुर में हल्का भूकंप आया। लोगों ने देखा कि मंदिर की मूर्ति टूट गई और अंदर से एक सफेद कबूतर उड़ गया। थॉमस ने कहा, प्रभु कहता है, यहाँ सत्य का मंदिर बनेगा, नाश होकर फिर निर्माण होगा। जहां खून गिरेगा वहीं अमृता उपजेगी। ये उसकी भविष्यवाणी थी जो इतिहास बनने वाली थी। गुप्त शत्रु, राजा के पुत्र की साजिश। राजकुमार नरसिंह थॉमस से नफरत करता था। वह कहता था, ये विदेशी हमारी परंपरा मिटा देगा। उसने योजना बनाई, उसे मारकर समुद्र में फेंक दो, लेकिन ऐसे कि कोई जाने नहीं। 4 सैनिकों को नियुक्त किया गया। अंतिम प्रार्थना पहाड़ी की चोटी पर। थॉमस हर सुबह एक पहाड़ी, आज का सेंट थॉमस माउंट, पर प्रार्थना करता था। एक दिन जब वह आंखें बंद कर प्रार्थना कर रहा था, पीछे से 4 सैनिकों ने उस पर भालों से वार किया। पहला भाला उसकी पीठ में लगा, दूसरा भाला उसके सीने के पास, लेकिन थॉमस का चेहरा शांत था। वह कह रहा था, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसकी सांसें धीमी होने लगी, पर होंठों पर अंतिम शब्द थे, अब समय है चर्च के जन्म का। चमत्कार, लहू से बना क्रॉस। थॉमस का शरीर वहीं गिरा। जहां उसका खून गिरा, वहां मिट्टी लाल नहीं, सुनहरी हो गई। शिष्य अरुल और कुछ मछुआरे वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि थॉमस के खून से एक स्वर्णिम क्रॉस आकार लेने लगा। अरुल ने वह मिट्टी समेटी और कहा, यही हमारी नींव होगी, यही पहला चर्च बनेगा। पहला चर्च खून, पत्थर और प्रार्थना से। अरुल और अन्य शिष्यों ने मिलकर वहीं एक छोटा प्रार्थना गृह बनाया, जिसमें कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक लकड़ी का क्रॉस और एक दीपक। उन्होंने उस स्थान को कहा, मरण पोकू, जहां मृत्यु जीवन देती है। यही आज सेंट थॉमस माउंट है। यह भारत का पहला चर्च बना। कोई घंटा घर नहीं, कोई भव्यता नहीं, बस एक कहानी, एक बलिदान और एक परम सत्य। सत्य की लौ फैलती गई। थॉमस की मृत्यु से पहले जो बीज बोया गया था, वह अब वृक्ष बन रहा था। मलयाली लोगों ने अपने बच्चों के नाम थोमा रखे। मछुआरे उसे समुद्र का संत कहने लगे। व्यापारी उसके कथनों को ताड़पत्रों पर लिखने लगे। एक लहर उठी जो केरल से शुरू होकर भारत के कोने कोने तक फैलने लगी। राजकुमार की सजा। जब न्याय हुआ, नरसिंह को अचानक चेचक हो गई।
उसने पुजारी से कहा, मुझे बचाओ। पुजारी ने उत्तर दिया, तूने जिसे मारा उसी से अब बचाव की उम्मीद रखता है? नृसिंह ने रोते हुए कहा, मुझे थॉमस के चर्च ले चलो। अरुल ने उसे क्षमा किया और उस पर तेल लगाया। चमत्कार, अगले दिन वह ठीक हो गया। उसने राज्य के उत्तराधिकारी बनने से इनकार कर दिया और यायावर बन गया। जब स्वर्ण क्रॉस फिर चमका, 20 वर्षों बाद एक रोम से आया यात्री फादर पेनक्राटियस भारत पहुंचा। उसने अरुल से थॉमस की कथा सुनी। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां थॉमस की समाधि थी। जैसे ही उसने हाथ रखा, वहीं का पुराना स्वर्ण क्रॉस फिर चमक उठा। उसी समय दूर पहाड़ी पर एक किरण गिरी, जैसे ईश्वर ने कहा हो, सत्य कभी मरता नहीं। भाग 5। जब सम्राटों ने घुटने टेके और भारत ने स्वीकारा अपना पहला चर्च। एक विदेशी जिसका न खून यहाँ का था, न भाषा, न वेशभूषा, लेकिन उसने इस मिट्टी को अपना लहू दे दिया और उस लहू से उगा एक ऐसा चर्च जिसे मिटाने कई आए, लेकिन हर बार वो और ऊंचा उठा। अब समय था भारत के सम्राटों का, जो अब तक सिंहासन पर थे, घुटनों पर झुकने वाले थे, उस सत्य के आगे जिसे कभी उन्होंने पराया समझा था। सम्राट महेंद्र वर्मन अहंकार से परिवर्तन तक। 7वीं सदी की शुरुआत में कांचीपुरम पर एक महान सम्राट राज करता था, महेंद्र वर्मन पल्लव, जो कला, वास्तुकला और ब्राह्मण परंपराओं का संरक्षक था। उसे खबर मिली, माइलापुर में एक चर्च बन गया है जो मंदिरों के पास भीड़ खींच रहा है। वह क्रोधित हुआ, उस चर्च को गिरा दो, ये विदेशी धर्म हमें खा जाएगा। सैनिक भेजे गए, लेकिन जब वे चर्च पहुंचे, मिट्टी का बना छोटा घर जिसमें बस प्रार्थना हो रही थी। सैनिकों की वापसी, अकल्पनीय परिवर्तन। वे सैनिक लौटे, लेकिन चर्च को न तोड़ सके। क्यों? क्योंकि जैसे ही वे चर्च के पास पहुंचे, एक अद्भुत शांति ने उन्हें घेर लिया। किसी ने बांसुरी बजाई? नहीं, कोई नहीं था, पर वह ध्वनि उनके भीतर कुछ बदल गई। एक सैनिक ने कहा, राजन, वहां कोई जादू नहीं, बस सच्चा प्रेम है। सम्राट का संवाद चर्च के दरवाजे पर। सम्राट खुद माइलापुर पहुंचा। उसने चर्च में प्रवेश किया। वहां एक वृद्ध व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था। अरुल, महेंद्र वर्मन ने कहा, तुम क्या जादू करते हो? लोग तुम्हारे पीछे क्यों हैं? अरुल ने शांतिपूर्वक कहा, हम जादू नहीं करते, हम सत्य सुनाते हैं। हम बताना चाहते हैं कि एक ईश्वर है जो राजा को भी माफ कर सकता है। महेंद्र वर्मन सन्न रह गया। थॉमस की अस्थियां जो जलती नहीं। सम्राट ने कहा, अगर ये धर्म सच्चा है तो तुम्हारे संत का शरीर कहाँ है? अरुल उसे उस स्थान पर ले गया जहां थॉमस को दफनाया गया था। मिट्टी हटाई गई, अस्थियां निकाली गईं। सम्राट ने आग लगवाने का आदेश दिया। अगर ये पवित्र है तो जलना नहीं चाहिए, लेकिन अस्थियां जलती नहीं, बल्कि अंगारों के बीच से एक रोशनी उठी और एक कबूतर उड़ गया। सम्राट कांप उठा। सम्राट का निर्णय, राजा घ्या का जन्म। महेंद्र वर्मन ने उसी दिन घोषणा की, अब यह चर्च एक संरक्षित स्थल होगा। यहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा और जो शांति चाहे वह यहाँ आए। भारत के इतिहास में पहली बार एक हिंदू सम्राट ने एक चर्च को मान्यता दी थी। चर्च का पुनर्निर्माण, पहली ईंटें इतिहास बनी। अब चर्च को एक संरचना मिली, बांस और लकड़ी से बना, दीवारों पर ताड़पत्र की शिक्षाएं। अरुल ने उसमें एक कोना बनवाया जहां थॉमस की अस्थियां रखी गईं। चर्च का नाम रखा गया बेथ थोमा, थॉमस का घर। विदेशी आगंतुक, जब रोम भी झुक गया। कुछ वर्षों बाद रोम से एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया, जिसमें एक वरिष्ठ पादरी फादर एलियास थे। उन्होंने चर्च देखा, थॉमस की कब्र पर प्रार्थना की और रोम में लिख भेजा, भारत में ईसाई धर्म फल रहा है। यह थॉमस की भूमि है, यह भूमि पवित्र है। चमत्कारिक जल, जब विश्वास बहता है। चर्च के पास एक कुआं था जिसे थॉमस ने खुद खोदा था। अब उसके पानी से चमत्कार होने लगे। एक अंधा बच्चा देख सका, कुष्ठ रोगी ठीक हुआ। जल को कहा गया थॉमस लिविंग वाटर। लोग हर दिशा से आने लगे, न सिर्फ ईसाई बल्कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध भी। वह रात जब थॉमस लौटे, अरुल की मृत्यु के कुछ महीने पहले, एक रात उसे एक स्वप्न आया। थॉमस खड़े थे, उनके हाथ में वही क्रॉस और मुस्कान वही। थॉमस, अरुल, तूने मेरी कहानी को जीवित रखा। अब इस चर्च को तू छोड़, प्रभु के पास आ। अरुल ने अगले दिन सबको बुलाया, चर्च के दरवाजे खोले और वहीं बैठकर कहा, अब मेरा समय है, मैं उसके पास जा रहा हूं। वह शांति से स्वर्ग सिधार गया। आधुनिक काल, जब कहानी फिर जीवित हुई,
19वीं सदी में ब्रिटिश अधिकारियों को थॉमस चर्च का पुराना नक्शा मिला। उन्हें लगा ये सिर्फ किंवदंती है, पर जब खुदाई शुरू हुई तो उन्हें वो स्वर्ण क्रॉस मिला जो खून से रंगा था। उन्होंने चर्च का पुनर्निर्माण किया। आज संथोमे बसिलिका चेन्नई का गौरव है। हर साल लाखों लोग वहां आते हैं। अंतिम दृश्य जब इतिहास बोलता है, आज भी संथोम चर्च में एक दीवार पर लिखा है, जहां एक विदेशी गिरा वहीं भारत खड़ा हुआ। यह कहानी केवल एक चर्च की नहीं, बल्कि उस प्रेम की है जो धर्म से ऊपर है। थॉमस भारत में नहीं मरा, वह हर उस दिल में जीवित है जहां प्रेम, क्षमा और बलिदान का स्थान है। पहला चर्च मिट्टी से नहीं, बलिदान से बना था, और यही उसकी अमरता है। इस पूरी घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या एक चर्च बन जाने से सब कुछ बदल सकता है? इस सवाल का उत्तर तब मिलता है जब हम उस भूमि की मिट्टी में थॉमस का खून गिरता हुआ देखते हैं, जहां न वह जन्मा न पला, लेकिन जहां उसने प्रेम, बलिदान और विश्वास की नींव रखी। यह केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए एक जीवन दर्शन है। प्रेम सीमाओं से परे होता है। थॉमस, एक यहूदी मछुआरा, भारत की धरती पर सिर्फ एक कारण से आया, प्रेम फैलाने के लिए। उसने न धर्म देखा, न भाषा, न जाति, उसने हर दिल को एक जैसा माना। सीख, जब प्रेम वास्तविक होता है तो वह सीमाएं नहीं देखता। हमें भी समाज, जाति, धर्म या भाषा की सीमाओं को तोड़कर प्रेम करना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन परंतु विजयी होता है। थॉमस को कई बार सताया गया, उस पर हमला हुआ, विरोध हुआ, लेकिन वह डिगा नहीं। आखिरकार उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन वह मरकर भी अमर हो गया। सीख, सत्य का मार्ग आसान नहीं होता। हमें सच्चाई और अच्छाई के लिए संघर्ष करना चाहिए, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। बलिदान केवल मृत्यु नहीं, परिवर्तन की चिंगारी होता है। थॉमस की मृत्यु से चर्च मिटा नहीं, बल्कि उसका बीज हर दिल में बोया गया। अरुल, एक युवा भारतीय, उसका उत्तराधिकारी बना। सीख, जब कोई सच्चे उद्देश्य के लिए बलिदान देता है, उसका प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। हमें अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। संवाद और करुणा धर्म परिवर्तन नहीं, दिल परिवर्तन का माध्यम। थॉमस ने कभी तलवार से धर्म नहीं फैलाया, उसने कभी जबरन किसी को ईसाई नहीं बनाया। उसने बस प्रेम, क्षमा और करुणा की बातें की, और लोग खुद खींचते चले आए। सीख, धर्म का मतलब जबरदस्ती नहीं होता, बल्कि प्रेरणा होती है। अगर आप सच्चे हैं, लोग खुद आपके विचारों को सुनना चाहेंगे। सम्राट भी सत्य के सामने झुकते हैं। महेंद्र वर्मन, एक शक्तिशाली सम्राट जो पहले चर्च को तोड़ना चाहता था, वह अंत में घुटनों पर आया और चर्च को सम्मान दिया। सीख, सत्ता, धन और अहंकार क्षणिक होते हैं। केवल सत्य और प्रेम ऐसे मूल्य हैं जो राजाओं को भी झुका सकते हैं। चर्च एक इमारत नहीं, एक जीवित गवाही है। थॉमस का चर्च मिट्टी से बना था, लेकिन उसमें वो आत्मा थी जो कभी नष्ट नहीं हुई। वो एक इमारत से कहीं अधिक था। वह एक मिशन, एक विश्वास और एक इतिहास था। सीख, कोई भी धार्मिक स्थल तब तक पवित्र नहीं जब तक उसमें आत्मा, समर्पण और सेवा का भाव न हो। हमें अपने विश्वास को ईंटों से नहीं, कर्मों से बनाना चाहिए। भारत की आत्मा, विविधता में एकता, यह कहानी भारत की आत्मा को दर्शाती है, जहां एक यहूदी मसीहा का अनुयायी भारत में आकर बिना हिंसा, बिना क्रांति, लोगों के दिलों में स्थान बनाता है। सीख, भारत की भूमि सहिष्णुता, आदान प्रदान और आत्मिक एकता की भूमि है। हमें अपनी संस्कृति को संकीर्णता से नहीं, उदारता से देखना चाहिए। बाइबल का संदेश हर काल, हर भूमि के लिए। थॉमस के शब्दों में यीशु का वचन गूंजा, प्रेम करो, क्षमा करो, अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना करो। इन बातों ने लोगों को झकझोरा, क्योंकि वे न केवल सुनने योग्य थीं, बल्कि जीने योग्य थीं। सीख, बाइबल केवल किसी जाति या देश की पुस्तक नहीं, यह हर मानव के लिए है। उसमें जो संदेश है वह कालातीत है। चमत्कार केवल ऊपर से नहीं, भीतर से होते हैं। लोगों ने चर्च के जल से चमत्कार देखे, लेकिन असली चमत्कार यह था कि पत्थर से कठोर दिल प्रेम से पिघलने लगे। सीख, चमत्कार केवल चमत्कारी घटनाएं नहीं होते, बल्कि जब हम भीतर से बदलते हैं, वह सबसे बड़ा चमत्कार होता है। एक जीवन, एक बीज जो पीढ़ियों तक फल देता है। थॉमस का जीवन केवल 20 साल रहा भारत में, लेकिन वह 2000 साल तक जीवित है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन को बीज की तरह बो दिया। सीख, जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई मायने रखती है।
हम भी अपने छोटे से जीवन से इतिहास रच सकते हैं। निष्कर्ष, जो मिट्टी में गिरा वह भारत की आत्मा में समा गया। आज संथोम चर्च केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं है, वह गवाही है कि जब एक मनुष्य प्रेम, विश्वास और साहस से खड़ा होता है तो वह पूरी सभ्यता को बदल सकता है। पहला चर्च केवल ईंटों से नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान के समर्पण से बना था, और यही उसकी शक्ति है जो आज भी हमें सिखाती है कि अगर एक थॉमस इस धरती पर इतिहास लिख सकता है तो हम भी अपने जीवन में नया अध्याय जोड़ सकते हैं।